आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है। कहाँ जहाँ मुद्दा बड़ा होता है या मनोज मिश्रा खड़ा होता है। इस चीज़ को दर्शाते हुए, यहाँ के माहौल को दर्शाते हुए मैं पहुँचा हुआ हूँ गोला चौराहे पे, जहाँ पर एक नाले का मैटर आया है हमारे सामने, जहाँ पर इन लोगों का कहना है, क्योंकि मीडिया नहीं जानती है, इन लोगों के कहे अनुसार जानती है, यही लोग बताएंगे जो पीड़ित होता है। इन लोगों का यह कहना है कि बीच के जो सड़क के मध्य से नहीं नापा गया यह नाला जो है अपने मनमानी बनाया जा रहा है। अगर मनमानी बनाया जा रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप लोग काम जो है सही तरीके से कीजिए, क्योंकि यह योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। क्योंकि उनके मंसूबों पर पानी आप लोग मत फेरिए, क्योंकि यही लोग जब नहीं कहीं सुनवाई होती है तो योगी दरबार में जाते हैं और वह बेइज्जती किसकी होती है? उन अधिकारियों की जो सही से कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हमको देखते हुए इकट्ठा हो गए, पीड़ित के साथ साथ रोड पे भी लोग काफ़ी इकट्ठा हैं कि मनोज मिश्रा जो डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश से दिखाता है, कहीं ना कहीं यह जनता के हित में खड़ा रहता है, जहाँ पर इस मुद्दे को समझाया जाता है और बताया जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है जो आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा अधिकारियों को छोड़ के? क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती है तो उस मीडिया का सहारा लिया जाता है यह दिखाने के लिए कि जो अधिकारीगण ये लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो पीड़ित है मैं इनसे स्वयं पूछूंगा कि दिक्कत क्या आएगी जो आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं। सर ये अपना नाम बताइए। बबलू नाम है। बबलू नाम जी, बबलू नाम है। बबलू जी, आपको क्या समस्या आ रही है जो हमें आपने याद किया? सर देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में भी गए थे, जनता दरबार में। वहाँ हम ये पीडब्ल्यूडी के अनियमितता काम हो रहा है। एक तरफ 5 फीट लिया जा रहा है, जबकि दूसरे तरफ 40 से 42 से 45 फीट लिया जा रहा है। और यहाँ पैमाइश दोनों तरफ हुआ था, किसी के घर में 8 फीट, किसी के घर में 4 फीट, किसी के घर में 2 फीट। और 8 फीट 4 फीट छोड़ के और एक तरफ ही जिसका जहाँ निशान 20 रोड से 33 फीट लिया गया था, वहाँ 20 रोड से 40-45 फीट लिया जा रहा है। इस वजह से बहुत से लोग यहाँ उधर 15 दुकान, 3 मकान और 3 मकान इधर 6 मकान आ रहा है। और ये सब परेशान हम लोग हैं। डीएम साहब के वहाँ गए, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को लेटर हम लोगों ने दिया, रिसीविंग भी हम लोगों ने लिया। और उधर किसी एक व्यक्ति का मकान बचाने के लिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि या तो कहीं से दबाव या तो पैसे का दबाव हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ 40 से 45 फीट लिया जा रहा है, जबकि दूसरे तरफ 5 फीट लिया जा रहा है। अभी एसडीएम साहब ने आए थे यहाँ, देख के जांच उच करके गए एसडीएम साहब को भी ऐसा लगा कि गलत हुआ है और दोबारा पैमाइश का आश्वासन दिया है। कितना दिन हो गया होगा? 4-5 दिन हुआ। एसडीएम साहब ने पैमाइश का आश्वासन दिए हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं एसडीएम साहब के। आप बताएंगे इस बारे में? पहले अपना नाम बता दीजिए। हम चंद्रभान गोंड जी। इस जो नाला चल रहा है खुदाई का, इसके विषय में बताइए। हाँ, जो नाला खुदाई का काम चल रहा है, ये हमारे देखने में भी अनैतिकता दिखाई दे रहा है। और आम जन भी जो देख रहा है आपस में चर्चा कर रहा है कि ए भाई ले ये कैसा नाला बनत बा, आ दक्षिण ओरिया जन ज़्यादा सड़क वाले लेत हमें, उत्तर और कहीं कम लेत बाटे। चूँकि जो आरटीआई का आदेश है, रिपोर्टिंग आदेश जो है, मुख्यमंत्री पोर्टल का जो आदेश है, वह सब लोग हम लोग निकलवा लिए हैं। हम लोगों का एक मांग है कि बीच सड़क से जब 10 मीटर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ 10 मीटर लिया जाए। और यदि एक तरफ कम लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ भी कम लिया जाए। यही मेन मुद्दा है। अब ये सड़क वाले मान नहीं रहे हैं, काम तो एक आध हफ्ते से बंद है। ये कब अपना बुलडोज़र लेकर चले आएंगे? जोगी जी के नाम पर बुलडोज़र सब लोग चिल्ला रहे हैं। तो जहाँ बुलडोज़र की बात आएगी, हो सकता है कि अप्रिय कोई घटना, हम लोग खड़ा होंगे, कोई अप्रिय घटना हो जाए। इसलिए हम लोग प्रशासन और शासन दोनों को अवगत करा चुके हैं। अब दोनों को अवगत कराने के बाद यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो अब हम मीडिया महोदय से अपने माध्यम से अपनी बात को जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इसके बाद विकल्प ही क्या रह जाएगा। जी धन्यवाद। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, सबकी बातों को रखना मीडिया का कर्तव्य बनता है। सब लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वह चीज़ मैं डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ।
सर अपना नाम बताएं। जी धर्मेंद्र कुमार नाम है मेरा। धर्मेंद्र जी ये बताएं कि दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत हमें सिर्फ ये आ रही है सर जी, देखने में और पब्लिक के भी देखने में, हमारे देखने में भी, कि एक ही तरफ क्यों ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर करके नाला बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सड़क सटे ही नाला बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों आखिर? अगर प्रशासन इसका हमें जवाब तो दे। देखिए गोल गोल मत घुमाइए। आपका यह कहना है कि कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, एक तरफ छोड़ा जा रहा है, एक तरफ दौड़ाया जा रहा है साइड में, यही कहना ना? बिल्कुल यही कहना है। यही कहना है। मैं बताना चाहता हूं, जब लोग थक हार जाते हैं तो दिक्कत यही आती है। इनका यह कहना जो पब्लिक है, क्योंकि यह मीडिया से नहीं कहा जा रहा है, इन लोगों का यह कहना है कि एक तरफ छोड़ा दबाया जा रहा है तो एक तरफ बढ़ाया जा रहा है। यह लोग कह रहे हैं जो यहाँ से पीड़ित हैं। और बताएं, आप बताएं। नहीं, हम नहीं बोले, हम साथ में हैं? चलिए साथ में खड़े हैं। चलिए ठीक है, आप अपना बात रखना चाहते हैं? चलिए ठीक है, सब लोग नहीं बोल पाते हैं, भाई साहब हैं, ये जानकार दिख रहे हैं। मैं इनसे भी पूछता हूँ कि नाले के विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम उदयभान है जी। ऑलरेडी मेरे सामने नाला बन चुका है। उस टाइम बोले थे कि सेम सेंटर से 10 फुट इधर लिया जाएगा, 10 फुट उधर, लेकिन इस वर्तमान में उधर 5 मीटर भी नहीं है, इधर 10 मीटर है। हाँ, लेकिन ये कहाँ से आखिर ये फिर चेंजिंग हो गया। ले रहे थे सब सेंटर से, सब दोनों तरफ बराबर लीजिए। हाँ, बराबर ले रहे यानी हैं। आपका कहना है ये कि बराबर से लेना चाहिए। हाँ, आप बताएं आपका नाम। सर हमारा नाम जोगिंदर है, मगर हमको कुछ कहना नहीं है इसके कुछ बारे कहना नहीं, यानी तमाशा देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तमाशा भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं मीडिया को देखते हुए, क्योंकि सब नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह पीड़ित है लोग। नाला उधर भी खना जा रहा है, नाला इधर भी खना जा रहा है। और मुद्दे की मैं बात बताऊं, इन लोगों का साफ साफ तौर से यह कहना है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यह इन लोगों का कहना है, क्योंकि यह डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश न्यूज़ से मैं बताना चाहता हूं, कार्य आप लोग, अधिकारी लोग, महोदय लोग, आप सही से कीजिए। क्योंकि इन लोगों का यह कहना था कि जो पुराने पद्धति से काम चल रहा था, जो नापा गया था, उसी हिसाब से कार्य होना चाहिए। यही है ना? एकदम तो आप लोगों ने हमें अवगत एकदम यहाँ नाले चूना जो नाले के लिए गिरा था, जबकि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेके वहाँ तक नाले का चूना गिरा था, लेकिन वहाँ उस चूने को और उस निशान को न लेके और उसके 15 फीट 12 फीट 15 फीट इधर नाला बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं से, हमने इसके पहले भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं से ये प्रशासन के, और उसके 15 फीट 12 फीट 15 फीट इधर नाला बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं से, हमने इसके पहले भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं से ये प्रशासन। अच्छा, मुद्दे पे आइए आप। जो योगी सरकार में यह कार्य कराया जा रहा है राम जानकी मार्ग रोड का, क्योंकि काफ़ी दिनों से यह जनता परेशान थी, एक मन में लालसा थी, ठीक? उस चीज़ को देखते हुए आप लोग ललायित हुए कि रोड बन रहा है। एकदम बड़ी खुशी हुई और बड़ी खुशी हुई और पैमाइश भी हुआ। हमारे घर में भी 4 फीट जा रहा है, हमारा घर दोनों पटरी पे है, एक तरफ 2 फीट जा रहा है, एक तरफ 4 फीट जा रहा है। हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम ये 4 लेन का काम चालू हो गया है। हमारे वहाँ तो डिवाइडर वाला रोड है ही है, उसको हम टू लेन ही काम है, ये 2 लेन आगे चौड़ीकरण है, यहाँ डिवाइडर वाला रोड है। बड़ी खुशी हुई कि अब रोड चौड़ा हो जाएगा, यहाँ जाम नहीं लगेगा, और रोड खराब था। लेकिन उस चीज़ को धूमिल करने में कौन लगा भाई? क्योंकि हम कहेंगे तो हमारी बातों को लोगों को तीखा लगेगा, मिर्ची की तरह। कि मनोज मिश्रा बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, यह पीड़ित बोलता है कि क्योंकि यही दौड़ता है कहाँ पे? योगी दरबार में, उन अधिकारियों के चलते। हाँ, और बताएं। धूमिल करने में PWD के कुछ जूनियर इंजीनियर हैं और हमारे वहाँ के राजस्व विभाग के कुछ छोटे कर्मचारी हैं। ये लोगों ने मिलजुल के ये लोग काम किए। चूँकि पहले जो पैमाइश हुआ था, दोनों तरफ 4 फीट 8 फीट के लोगों के घर में निशान था, जबकि एक तरफ 5 फीट खाली लिया जा रहा है। उधर भी पूछेंगे कि मनोज मिश्रा बेधड़क पत्रकारिता करता है, डर के पत्रकारिता नहीं का? अभी से मैं आपसे पूछूंगा। उधर वाला भी जो उधर 5 फीट लिया जा रहा है, उधर वाला भी जो शेष जगह था वो भी इधर दबा दिया गया है। मतलब इधर जिसका घर नहीं दायरे में आ रहा था, उसका घर और उसका दुकान दोनों आ रहा है। इधर 15 दुकानदार हैं, 15 दुकान रोड पे आ जाएंगे, 15 दुकान रोड पे आ जाएंगे, मतलब 15 फैमिली रोड पे आ जाएगी। यानी आपका यह कहना है, यह पत्रकार का नहीं कहना, कि कहीं न कहीं यह जो है आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने मीडिया का सहारा लिया है, क्योंकि यह पारदर्शिता को दिखाया जाए और योगी दरबार में जो लोग जाते हैं वो लोग कम से कम बताएं कि कहाँ पर हो रहा है। योगी दरबार में हम खुद स्वयं गए थे, अपने खुद गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे सुनवाई संजोग से जन्माष्टमी के रात हम गए थे और महाराज जी रात भर जागने की वजह से सुबह मुलाकात नहीं हो पाई। तो वहाँ पे हमसे मुलाकात SDM साहब से हुआ और हमारा जो लेटर था, हमारा जो पत्र था, वो SDM साहब ने स्वीकार किया
और वहीं उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं अपने स्वयं इसको अपने जांच करूंगा, और आए भी, जांच भी किए, उनको लगा भी कि गलत हुआ है। बीच में ये जो भाई साहब हैं, इनकी भी तमन्ना जग रही है, वो हमें जगाना चाहता हूँ। जो लोग खोल के किताब मीडिया के सामने रख दें, बेधड़क बात कीजिएगा, बताइए बिल्कुल, क्या- बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल। कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जब हम लोग गए थे जोगी दरबार में मुख्यमंत्री जी के, तो वहाँ पर यह बात अलग है कि उनसे नहीं मुलाकात हुआ, व्यस्त थे, जागे थे, नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ जो ड्यूटी उन्होंने लगाया था, एसडीएम गोला को हर क्षेत्र के अधिकारी लोग लगे हुए थे। एसडीएम गोला लोग हम लोग से फाइल लिए, देखे, आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बावजूद वह समय पा करके आए। आने के बाद भी उन्होंने यह देखा, नाप कर भी देखा, महसूस किया। इसके बाद भी हमें आश्चर्य इस बात की है, जो मैं सुनता था, जो मैं जानता था, लोगों से जानकारी जो हासिल होती थी कि इस ईमानदार सरकार में जो है इस प्रकार की बेईमानी कहाँ से पनप रही है और पनपा कौन रहा है। राजनीति को धूमिल करने के लिए, राजनीति को धूमिल करने के लिए। अतः हम श्रीमान जी से, आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने संगठन को शोध करिए कि संभवतः हो सकता है कि आपके बीजेपी संगठन में कुछ ऐसे दलाल हैं जो इस प्रकार के कहना नहीं है। मीडिया बखूबी जानती है कि दलाल तमाम पनप रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन हमारे में भी ये बता देना चाहता हूँ, बाउंडेशन है, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाई जाती है कि यह न कुछ कह सके। लेकिन यह मनोज मिश्रा बेधड़क पत्रकारिता है, तभी इस तरह से जनता देखती है और बुलाती है कि यह बात मनोज मिश्रा जरूर रखेगा डाबरा समाचार उत्तर प्रदेश न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि बातों को रखना ये मेरी ज़रूरत होती है। लोगों के मन में क्या चल रहा है यह दिखाना मीडिया में बहुत ही ज़रूरी होता है, जो मैं पारदर्शिता दिखाता हूँ। और भी कोई इच्छुक है और कुछ कहना चाहता है कोई बात को? चलिए, अब मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जो हमारे साथ चलें और इस नाले को सीधा दिखा दें। नाला भी टेढ़ा किया जा रहा है। नाला भी दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि नाला पूरा नाला भी टेढ़ा है, नाला भी टेढ़ा किया, नाला पूरा टेढ़ा है, पूरा दिख रहा है। और इन लोगों का कहना है, मेरे तरफ कैमरामैन मेरे तरफ कर रहे हैं, ये जो मैं पूरा सिस्टम दिखाया हूँ, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो, कि यह इन लोगों का यह कहना है कि जिसके तरफ ये लोग चाहते हैं सरकारी नुमाइंदे, उस तरफ दबा देते हैं। उस दबाने का ये मामला उठ रहा है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, धमकी बिल्कुल नहीं। आप लोग स्वयं काम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए कि ताकि यह जो पब्लिक आज मीडिया को बयान दे रही है योगी दरबार में न जाए, जिससे आपके भी छवि धूमिल होती है जब योगी दरबार में आपको बुलाया जाता है और पेश किया जाता है। क्योंकि पत्रकारिता मैं बेधड़क करता हूं और दिखाता भी मैं बेधड़क हूं। जो मैं दिखा रहा हूं राम जानकी मार्ग रोड का मैं दिखा रहा हूं, यह नाले का यह दिक्कत। अच्छा, यह बताइए, क्या हमने आपसे जोर जबरदस्ती बयान लिया है इस नाले को दिखाते हुए? नहीं भाई, आपको लगा, आप जा रहे थे, आपको लगा कि यहाँ एक तरफ 5 फीट बन रहा है, एक तरफ 40-45 फीट ले रहे हैं, तो आप रुक गए, और रुक गए तो हम लोगों ने भीड़ लगा लिया। आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। बने रहिए डाबरा समाचार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश न्यूज़ के माध्यम से। जहाँ देखेंगे वहाँ पाएंगे किसको, इस मनोज मिश्रा को, जो इस जनता की बातों को रखता है और दिखाता है। जो ये लोग बयान दिए हैं इन लोगों ने दिया है, मीडिया के कोई जोर जबरदस्ती पे मैं नहीं पूछा हूँ। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ ऐसे खबरों के साथ।